नमस्कार मेरे प्रिय छात्र व छात्राओं, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए। तो जो वीडियो का समय रहता है, क्लास का समय रहता है, वो शाम के 8 बजे का रहता है। तो प्रत्येक छात्र छात्रा समय निकाल करके 8 बजे क्लास को अपने को देखा करें और अपना जो रिविजन है उसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। और जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसी चैनल के माध्यम से हम सोशल साइंस और ड्राइंग और एसएसटी के जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 नंबर के होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, उन पर हम चर्चा लगातार करते आ रहे हैं पिछले साल से, ठीक है। उसी प्रकार सेम इस साल भी आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन देने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका अपना ही चैनल है, अपना चैनल समझें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने भाई बहनों की मदद करें। इस चैनल का लिंक, वीडियो का लिंक ज़रूर फॉरवर्ड करें उनके पास, ठीक है। तो बाकी आप सब समझदार हैं, तो आइए अब हम पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा चल रहा है वो बढ़ते हैं उसकी तरफ, ठीक है। तो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए जो मैथ है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं लगातार, ठीक है। चैप्टर तीसरा आज की वीडियो में सॉल्व करें, तीसरे के क्वेश्चनों को लगातार करते हैं, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन संख्या दूसरे का आज की वीडियो में पहले और दूसरे को सॉल्व कराने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा, ठीक है। कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। इस जो एक्सरसाइज 3.3 में, जो 3.3 थी पिछले वाली एक्सरसाइज, उसमें हमने क्या करना था, उसमें हमें जो है प्रतिस्थापन में से सेम इसी प्रकार से कंडीशन बेस्ड सवाल होते हैं भाषा वाले, वो करने थे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझते हैं, समझने के बाद सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो सवाल में कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। हमें भिन्न ज्ञात करनी है। भिन्न आप जानते हैं अंश बटे हर में भिन्न होती है, तो हमें सबसे पहले अंश पता होना चाहिए और हर पता होना चाहिए, तभी तो भिन्न बना सकते हैं, यानी ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। हमें जो दिया नहीं होता है, जो ज्ञात करना होता है, उसे ही हम मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है। भिन्न का अंश x तथा हर y है, मान लिया हमने, ठीक है। अब जो भिन्न बनेगी वो अंश बटे हर में होती है, तो भिन्न बराबर करेंगे x अंश है, x हर है, क्या हर है y, ठीक है। तो x बटे y भिन्न हो गई हमारी, हमने भिन्न बना ली, मान ली, ठीक है। अब हम जो शर्त है उसके अनुसार चलेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर करते जाएंगे तो हमारा सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन में कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, तो अंश क्या है, x है, तो x में यदि हम 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। ये हमें सवाल में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इसीलिए क्या करेंगे, 1 के बराबर x + 1 जोड़ देंगे और जो हर है, हर में से 1 घटा देंगे तो भिन्न 1 में बदल जाती है ना। इसके नीचे 1 मान कर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 1 का गुणा इसमें करेंगे, 1 का गुणा करेंगे तो हमारे पास x + का 1 बराबर का y माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो चर वाला पद है उसको एक तरफ ले आना है, इस y को इस तरफ लेके आते हैं, तो x माइनस का y, प्लस का y है, माइनस का हो जाएगा। इस तरफ देखेंगे तो माइनस का 1 है और ये प्लस वाला संख्या उस तरफ ले जाएंगे पक्षांतर करके, तो प्लस वाला 1 है उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात सभी को कन्फर्म हो रही होगी। अब क्या करना होगा, अब हमें करना होगा यहाँ से माइनस का 1 और माइनस का 1 दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 2, तो x माइनस का y बराबर माइनस का 2। इसको समीकरण संख्या 1 नाम दे देना है, ठीक है। यहाँ तक कि हम 1 बना चुके हैं, ठीक है, समझ में आया। एक समीकरण हमने इक्वेशन बना लिया। इसी प्रकार से दूसरी जो कंडीशन है उससे हमें दूसरी समीकरण को बना लेना होगा, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन में क्या है, कह रहा है कि यदि हर में से 1
हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 के बराबर हो जाती है। तो सेम यही कंडीशन लगानी है आगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यदि हर में यदि हर ही कह रहा है, तो यदि हर में 1 जोड़ दें तो अंश से छेड़खानी कुछ नहीं करनी है, अंश x मान चुके हैं, हर में 1 जोड़ दें। हर क्या है, बाई है, बाई में यदि 1 जोड़ देंगे तो भिन्न 1/2 के बराबर हो जाती है। ये हमें सवाल में दे रखा है, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसी स्थिति आने पर करते हैं। तो 2 का गुणा x में करेंगे 2x हो जाएगा, ठीक है। और 1 का गुणा करेंगे तो बराबर का क्या हो जाएगा, बाई प्लस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाई प्लस का 1। अब क्या करने वाले हैं, अब इसको पक्षांतर करेंगे बाई को इस तरफ, तो x 2x माइनस का y बराबर का 1, इसको समीकरण संख्या नाम दे देते दूसरा है। यहाँ तक किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी प्रत्येक छात्रों को, ठीक है। पहले वाला समीकरण ज्ञात कर ली, दूसरे वाला समीकरण ज्ञात कर ली। अब क्या करना होगा, अब हमें इसे विलोपन विधि से हल करना होगा। सवाल में दे रहा है कि यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि में किसी एक पद का लोप करना होता है। कब लोप कर सकेंगे, जब हमारा जो पद हैं दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ x माइनस का बाई बराबर का माइनस का 2 है पहले समीकरण में, दूसरे में 2x माइनस का बाई बराबर का 1 है। लेकिन यहाँ देखेंगे तो बाई और हमारा क्या है, यहाँ पे बाई बराबर पद है, बाई 1 है और यहाँ पर भी बाई 1 है, ठीक है। लेकिन चिन्ह को देखेंगे तो माइनस का यहाँ पर भी है, माइनस का यहाँ पर ही है। हमने बताया था अगर एक जैसे चिन्ह हो जाते हैं तो घटा लेते हैं, अपोजिट चिन्ह हो जाते हैं प्लस माइनस का हो जाता है या माइनस प्लस का होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे जो जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा लेंगे बेटा। तो घटाएंगे तो हमारे पास पहला वाला दूसरे वाला समीकरण 2x माइनस का बाई बराबर का कितना 1 है। दूसरे वाले समीकरण को देखेंगे तो हमारे पास क्या है, x माइनस का y बराबर का माइनस का 2 है, ठीक है। घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस होगा, माइनस वाला प्लस होगा। तो यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जो माइनस का बाई है और ये प्लस का बाई है, इसको दोनों को काट देंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास 2x प्लस का, यहाँ पे माइनस का x है, तो यहाँ पे x बचेगा प्लस का 1। यहाँ देखेंगे तो हमारे पास जो ये प्लस का 2 हो गया और 1 हो गया, तो x बराबर कितना आएगा 3। तो इस प्रकार से हमने एक मान निकाली, x बराबर 3 निकाली। अब हम दूसरे मान को आसानी से आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो x का मान है वो समीकरण किसी में समीकरण संख्या 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, आसानी से निकाल लेंगे। तो जो x का मान है वो समीकरण संख्या लिख लेंगे, क्या x का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा समीकरण x माइनस का बाई बराबर माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, यही तो है हमारा पहले वाला समीकरण। तो x की जगह 3 रख देना, इस x की जगह 3 रख देना, 3 रखेंगे माइनस का बाई बराबर का माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का बाई और इसको पक्षांतर करेंगे उस तरफ, तो माइनस का 2 और माइनस का 3 5 हो जाएगा, यानी माइनस का बाई बराबर का माइनस का 5 हो जाएगा, 2 3 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 5, बाई बराबर 5 और x बराबर कितना है, x बराबर 3, बाई बराबर 5 और x बराबर 3, यानी जो अंश है अंश को हम x बराबर क्या माने, हम अंश को माने, और बाई बराबर क्या माने, हर को माने। तो जो भिन्न हो जाएगी अभीष्ट भिन्न वो कितनी होगी हमारी, भिन्न हो जाएगी x बटे बाई, यानी 3 बटे जो है 5 हो जाएगी, 3/5 हो जाएगी जो हमारी भिन्न। यही इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। ये आंसर आ रहा है, अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं। यदि हम क्या करें, अंश में 1 जोड़ दें और हर में क्या जोड़ दें, 1 जोड़ दें, तो हमारी भिन्न 1 में बदल जाती है। तो 1 जोड़ेंगे 4 और यहाँ घटा दें, ठीक है। तो यहाँ वही सेम होगा स्थिति, 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास 4 बनेगा और 1 घटाएंगे 5 में से तो 4 बनेगा, 4/4 यानी 1 में बदल जाती है, ये हमारा सही है, ठीक है। तो ये आंसर हमारा हो जाता है यहाँ पे। तो अब आप नोट डाउन कर लेना। आगे हम नेक्स्ट सवाल दूसरे को क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कराते, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना। तो अब हम क्वेश्चन संख्या दूसरे का यहाँ पे दूसरे को सॉल्व कराने वाले हैं, तो प्रत्येक छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, ठीक है। तो आइए अब हम क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व कराते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। पहले की बात कर रहा है,
बाद में कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है ये ज्ञात करना। ये भी कंडीशन बेस्ड सवाल है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें नूरी तथा सोनू की आयु को ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो ज्ञात कर लेना है तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। ठीक है, सेम उसी प्रकार से तो हल यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? माना कि नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु 22 वर्ष है। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आया। हमने क्या किया, नूरी की आयु को x वर्ष मान लिया और सोनू की आयु को 22 वर्ष मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु और 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु को निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। 5 वर्ष पूर्व पहले की बात कर रहा है तो x मान चुके हैं, तो x में से कितना 5 घटा देंगे तो x माइनस का 5 वर्ष हो जाएगा। तथा सोनू की आयु, यहाँ जो है सोनू की आयु क्या हो जाएगा, 22 मान चुके तो 22 माइनस का 5 वर्ष हो जाएगा। यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आया, कंडीशन समझ में आई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब हम प्रश्न के अनुसार करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार करेंगे तो प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी 5 वर्ष पहले। तो सबसे पहले दोनों की बराबर आयु लिख लेनी है। तो जो है x माइनस का 5 क्या है, नूरी की आयु पूर्व पहले। ठीक है, और सोनू की आयु कितनी है, 22 माइनस का 5 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि जो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की के साथ जुड़ा है, किसके, सोनू की। तो की के साथ जुड़ा है तो सोनू की आयु के साथ जुड़ा है तो 3 गुना इसको कर देंगे, सोनू की आयु के साथ 3 से गुणा कर देंगे तो जो हमारी नूरी की आयु है वो बराबर हो जाएगी, संतुलन में हो जाएगी। इतनी बात समझें, जिसके साथ की जुड़ा हो, का जुड़ा हो, उसके साथ ही गुणा करना होगा। तो पूर्व की बात कर रहा है कि नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसकी आयु की ये आयु 3 गुनी थी तो हमने 3 से गुणा किस में करना होगा, जो सोनू की आयु उसमें करना होगा। आगे सॉल्व करेंगे तो हम x माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर का यहाँ गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 22 में करेंगे 3 बाई हो जाएगा, माइनस का लगा हुआ 3 पंजे 15 हो जाएगा। यहाँ तक सभी को किसी प्रकार की समस्या नहीं। आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो बाई जो चर पद है उसको एक तरफ करेंगे तो x माइनस का 3 बाई हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे तो माइनस का 15 है और इसको उस तरफ ले जाएंगे 5 को तो प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 है प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, प्लस का 5। x माइनस का 3 बाई बराबर का 15 में से माइनस के में से 5 हो जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा। और ये हमने पहला रैखिक समीकरण बना लेना होगा। ठीक है, पहला रैखिक समीकरण यहाँ से पता चलेगा कि हमने x माइनस का 3 बाई बराबर का माइनस का 10, ये पहला रैखिक समीकरण बना लिए। यही कह रहा है कि जो है रैखिक समीकरणों के युग्म बना ली, रैखिक समीकरण बना लिया पहली शर्त से। इसी प्रकार से हमें दूसरी शर्त से भी बना लेना है। तो दूसरी शर्त में क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु पश्चात बाद की बात कर रहा है तो हमें क्या करना होगा, बाद के लिए क्या करना होगा हमें, तो बाद के लिए कितना हो जाएगा, बाद के लिए हमारा जुड़ जाएगा। यानी आज से 10 वर्ष बाद की बात करें तो आज से 10 वर्ष की बाद की बात करेंगे तो 10 जोड़ेंगे ही तो, और पहले की बात करेंगे तो अगर सवाल में पहले की बात करें तो घटा लेंगे। तो सेम यही कंडीशन लगाना है कि बाद की बात कर रहा है तो हमने वर्तमान में आयु नूरी की x मानी थी और 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है तो x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तथा
सेम इसी प्रकार से जो सोनू है उसकी आयु 10 वर्ष पश्चात भी जोड़ देंगे। तो सोनू की तथा सोनू की आयु बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बाई मान चुके हैं, बाई प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। यहाँ तक किसी प्रकार की समस्या नहीं पैदा हो रही होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों जो आयु हैं उनको बराबर में रख देना है। नूरी की आय को बराबर में रखना है और सोनू की आय को भी बराबर में रख देना है। ठीक है, ये ठीक है। बराबर कब होंगी, जब हमें किसी एक में गुणा करना होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आय की दोगुनी हो जाए। किसकी आयु की, सोनू की आय की दोगुनी हो जाए। तो फिर से 2 से गुणा कर देना सोनू की आयु में, तब हमारा जो समीकरण इक्वेशन बनेगा वो संतुलन में बन जाएगा, समीकरण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो x प्लस का 10 बराबर का 2 से गुणा करेंगे 2y हो जाएगा, प्लस का 2 धाम 20 20 हो जाएगा। यहाँ पक्षांतर कर लेंगे सजा, मतलब जो है चर वाले पद को, तो ये है माइनस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 2y है इस तरफ आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर का 20 उस तरफ है प्लस का, ये पक्षांतर करके उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस की संख्या हो जाती है, तो माइनस का 10 हो जाएगा। इतनी बात सभी को कन्फर्म हो रही होगी। तो यहाँ से देखेंगे तो x माइनस का 2y बराबर का 10 प्लस का, इसको समीकरण संख्या नाम दे देना दूसरे वाला, समीकरण संख्या दूसरा नाम दे दिए। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, अब आपको इस प्रकार से यहाँ से वीडियो को पोस्ट करना या आप स्क्रीनशॉट लेना, यहाँ से आप उतारना चालू करना, यहाँ से उतारना चालू करोगे, यहाँ तक उतारोगे। यहाँ के बाद हम आगे जो हमारे दोनों रैखिक समीकरण हैं उनको हम आगे लिख करके यहीं पे समझाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहना होगा। हम इसे इरेज कर देते हैं अभी। तो अब हमने दोनों समीकरण यहाँ पे लिख लिए हैं। पहला समीकरण x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, पहला रैखिक समीकरण बना लिए थे, और दूसरे वाला रैखिक समीकरण हमने बनाया था x माइनस 2y बराबर का 10 बनाए थे प्लस का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से जो है दोनों समीकरण में देखेंगे तो जो x वाला पद है वो समान है, तो क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को घटाने पर, यहाँ क्या करेंगे, घटाने पर लिख देंगे, क्या शॉर्ट में घटाने पर। भाषा लिखना चाहें तो समीकरण संख्या जो है 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो घटाने पर क्या होंगे, प्लस जो चिन्ह होते हैं वो चेंज हो जाएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे प्लस का होगा, यहाँ पे प्लस का है यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस ये कट जाएगा। यहाँ देखेंगे तो ये माइनस का 3y है, यहाँ पे प्लस का 2y है, तो माइनस का 1y बचेगा। यहाँ देखा जाए तो माइनस का ये 10 है, माइनस का ये 10 है, तो माइनस का 20 हो जाएगा, 10 और 10 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 20 हो जाएगा, जो कि हम y बराबर किसकी आयु मान चुके थे, y बराबर हमने आयु मानी थी किसकी, y बराबर हमने सोनू की आयु मानी थी। तो सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो जाएगी। इसी प्रकार से जो y का मान आया वो समीकरण संख्या 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर जहाँ हमें y दिखाई देगा वहाँ पे हमें y का मान 20 रख देना है। तो पहले वाला रैखिक समीकरण x माइनस 3y बराबर का माइनस का 10 बनाई थी। ठीक है, जहाँ y है वहाँ पे 20 रख देना है, तो x माइनस का 3 गुणे 20 रखेंगे बराबर का माइनस का 10। ओके, तो इसको पक्षांतर कर देंगे उस तरफ, x माइनस का 20 या 60 हो जाएगा, माइनस का बराबर का कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर निकालेंगे तो माइनस का 10, उसको पक्षांतर करेंगे प्लस का हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा, माइनस का 60 है। तो ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 50 आ जाएगा, और जो y बराबर आया वो कितना है, 20। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो जो यहाँ हम मान चुके हैं, क्या हमने माना है, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, नूरी की आयु हो जाएगी 50 वर्ष हो जाएगा, और जो सोनू की आयु है वो कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये भी सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से समझ में आया है। अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें दूसरे के क्वेश्चन संख्या 2
रह जाएंगे उनको हम सॉल्व कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।